बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 5th मैथमेटिक्स। लास्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2 कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह हम यूनिट नंबर 2 रिव्यू एक्सरसाइज पढ़ेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज है यूनिट नंबर 2 का। तो ये आप लिखें यूनिट 2 रिव्यू एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन जो सही ऑप्शन है उसको आप सर्कल करें। नंबर ए, द HCF ऑफ 20, 48 एंड 56 इज़। अब ये हमने मालूम करना होगा। पिछले एक्सरसाइज में भी आप लोगों को मैं करवा चुका हूँ और आप लोगों ने सीखा होगा, उम्मीद है। तो HCF ऑफ 20, इसके भी दो तरीके हैं, फैक्टराइजेशन और डिवीज़न। तो ये देखें, तो जो मर्ज़ी उसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखें, फैक्टराइजेशन से हम सॉल्व करते हैं। ये 2, 10, 2, 5 और मज़ीद 5 से सही। ये देखें, 2 बिल्कुल डिवाइड हो सकता है, 2 डिवाइड हो सकता है, 6, 2, 3 और आखिर में 3 पे डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह ये बिल्कुल, हाँ, 2 to 4, 8 to 16, 2, 1, 4 और ये 2, 7 और शिट, और आखिर में ये देखिए 7 के साथ। तो HCF के लिए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20, 2, 2, 5, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48, 2, 2, 2, 2 और 3, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56। तो ये आएगा 2 और 2 और 2 और 7। ठीक, कॉमन लेना है। ये देखिए, कॉमन इसमें, इसमें और इसमें। तो HCF 2, फिर ये देखिए, हाँ, 1, तीनों में जो कॉमन हो, ये तो आपको पता होगा, एक 2 यहाँ से, बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो इधर से आएगा HCF इज़ इक्वल टू 4। क्या आएगा? 4। तो ये देखिए, इसमें 1, 4, 3, 5, 1, करेक्ट ऑप्शन क्या है? 4। इसको सर्कल करना है। ठीक, ये तरीका है। B, the HCF of 2 or more than 2 numbers which have no common prime factor is always। हाँ, इसी तरह अगर हम HCF 2 या 3 नंबर्स का मालूम करें और इसमें कोई भी नंबर कॉमन ना हो, तो उसमें हमेशा कौन सा नंबर कॉमन होगा? 1000, 100, 10 या 1। तो ये आप याद रखें, ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है। इसमें और इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है। और इसमें हमेशा किसी भी नंबर में कुछ भी कॉमन ना हो तो वहाँ 1 HCF होगा। ये आप जहन में रखो, सही। नंबर C, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 इज़। मालूम करो, कौन सी मुश्किल बात है। नंबर C, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 मालूम करो। 2, 8, 2, 4, 2, 2 और 2, 1। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, ये लिखो, ऑफ 16 बराबर है 2, 2, 2 और 2। अब इसमें आप देखिए, 2, 8 नहीं, 1, 16 नहीं, 2, 2, 2, 2 बिल्कुल, 2, 4, 2 नहीं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? ये C, सही।
ये भी इसके फैक्टर्स है लेकिन वो प्राइम नहीं है, 8 प्राइम नहीं है, 16 प्राइम नहीं है, 4 प्राइम नहीं है। अच्छा प्यारे बच्चों, ये डी नंबर देखो, द LCM ऑफ 33, 66 एंड 81 इज़। अब LCM का तरीका आप लोगों ने सीखा होगा, उम्मीद है पिछले एक्सरसाइज में था। 33, 66, 81 ये एक साथ और अलग अलग तीन अलग अलग भी हम कर सकते हैं। तो एक साथ इसका LCM मालूम करते हैं। ये पहले 2 के साथ डिवाइड करो, ये नहीं हो सकता तो अपनी जगह लिखो। अब 3 के साथ डिवाइड करो और ये देखें 27। अगेन 3 के साथ 27 डिवाइड हो सकता है, ये देखें। अब इसके बाद 339 आएगा, 11 अपनी जगह और 313 आएगा और ये 11 1 1। क्लियर। एलसीएम अब देखते हैं। तो एलसीएम बराबर है प्राइम फैक्टर ऑल प्राइम फैक्टर। तो ये देखिए 2 3 3 फिर 3 एक और 3 और 11। तो मल्टीप्लाई करते हैं कि इससे क्या आता है, फिर हमने उधर ऑप्शंस में देखना होगा। 2 3 6 6 3 18 और 18 3 इधर देखिए, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 24 3 1 3 और 2 5 54 आया। 2 3 6 6 3 18 18 3 54 54 3 के साथ। तो 54 मज़ीद 3 के साथ 4 3 12 5 3 15 और 1 16 162 11 के साथ। तो 162 11 2 1 2 6 1 6 और 1 1 1 2 1 2 6 1 6 और 1 1 1। तो ये आएगा 2, ये आएगा 8, ये आएगा 7, ये आएगा 1। अब ये नंबर ऑप्शन में देखो कहाँ है, इधर देखिए ऑप्शंस। ऑप्शन 1770 नहीं, 1872 नहीं, 1782 हाँ यही नंबर है। तो ये सर्कल करो, ये इसका एलसीएम। अच्छा पार्ट नंबर ई देखें। पार्ट नंबर ई, the LCM of two or more prime numbers is always equal to their dash। प्राइम फैक्टर, क्वोशंट, LCM, प्रोडक्ट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन प्रोडक्ट है। वो कैसे? जो भी प्राइम नंबर्स हो, चाहे 2 नंबर्स हो चाहे 3 नंबर्स हो या उससे ज़्यादा हो, उसका अगर हम LCM मालूम करें तो वो LCM उन नंबर्स के प्रोडक्ट ज़रब के बराबर होगा। मिसाल देके कोई एग्ज़ाम्पल देके, एक प्राइम नंबर है 5, एक प्राइम नंबर है 7, एक प्राइम नंबर है 11। अब इन तीनों का हम LCM मालूम कर रहे हैं, अलग अलग या एक साथ। चलो एक साथ मालूम करो, कोई बात नहीं। तो ये सबसे पहले 5 1 7 11, फिर अगेन 7 1 1 और ये 11, फिर बाद में 1 1 और 1। तो ये देखिए, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है तब हमें LCM मिलेगा ना। तो डेफिनेटली वो नंबर जो गिवन है LCM भी उस प्रोडक्ट के बराबर है इन केस ऑफ प्राइम नंबर्स। ये जहन में रखो, सिर्फ प्राइम नंबर्स में ये पॉसिबल है। अगर कोई और नंबर्स हो जिस तरह 4 9 8 10 12, तो उसमें ये आंसर प्रोडक्ट वाला आंसर इसका ठीक नहीं होगा, जहन में रखो। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ये आएगा। फर्स्ट में 1, सेकंड में 4, सी में 3, डी में 3, ई में 4। ठीक। अच्छा जी, ये देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF हमने मालूम करना है। पार्ट नंबर ए 15
18, 15, 2 से नहीं, 3, 5, 1 और इसी तरह 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1। तो prime factorization of 15, 3, 5, factorization of 18, 2, 3 एंड 3। चूँकि यहाँ इसमें हम कॉमन नंबर्स देखते हैं, फैक्टर्स देखते हैं, तो ये देखिए HCF अच्छा जी, ये देखिए पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी 10 और 20, 10 और ये 20। 2 से डिवाइड करो 2, 5, 10 आएगा। फिर यहाँ 5, अब 5 से डिवाइड करो 5, 1, 5 आएगा। अब 20 देखो, 2, 10, 20, फिर 2, 5, 10 और फिर 5, 1, 5। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10, 2 एंड 5 और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20, 2, 2 एंड 5। अब इसमें HCF के लिए कॉमन देखो, 2 और 2, एक 2 ये कॉमन है, 5 और 5, 5 ये, तो HCF इज़ इक्वल टू 10 के बराबर आएगा। सही। अब इसी तरह पार्ट नंबर सी देखें, 25 एंड 40। अब 25 का अलग और 40 का अलग, तो 25, 2, 3 इस पर डिवाइड नहीं हो सकता, तो डायरेक्ट 5 से हमने शुरू किया, तो 5, 5, 25 और 5, 1, 5। अब 40 की बारी है, तो 2, 20, 40 और 2, 10, 20 और 2, 5, 10। अब नेक्स्ट 5, 5 के साथ, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 25 इक्वल टू 5 एंड 5, ठीक है। और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 40 इज़ 2, 2, 2 एंड 5। अब इसमें कॉमन हमने देखना है, तो इन दोनों में कॉमन सिर्फ 5 है। ठीक हो गया। पार्ट नंबर डी देखें, 56 और 88। ये 56 और ये 88, तो 2 हाँ हो सकता है 56, तो 2 28 के साथ मल्टीप्लाई करें 56। अब अगेन 2 पे हाँ डिवाइड हो सकता है, 14 आया, अब 7 और आखिर में इसी तरह 7, 1, 7। इसी तरह 88 देखो, 2 44, 2 22, 2 11 और इसी तरह फिर 11 आखिर में 11, 1, 11। ठीक। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56, 2, 2, 2 एंड 7, 2, 2, 2 एंड 11। सही। ये 88 का, ये 56 का है। अब दोनों में कॉमन 1, 2, ये एक ये 2, एक ये 2, 3 टाइम 2 इसमें है। अब 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8 आएगा, तो इसका HCF 8 के बराबर आएगा। ठीक है ना। अब आते हैं पार्ट नंबर ई की तरफ। ई नंबर पार्ट देखिए, 10, 18, 22। अब इसमें 3 नंबर्स है, इससे पहले पार्ट्स में 2, 2 नंबर्स थे, तो 10, 18 और 22 तीनों को अलग अलग हम फैक्टराइज करते हैं। अब 2 मल्टीप्लाई 5 10 आएगा और आखिर में ये 5 मल्टीप्लाई 1 से 5 आएगा बराबर। इधर जब 1 आ जाए तब हमने इसको छोड़ना है, वही उसका बस आखिरी स्टेप है। 2 अब 18 देखें, 2, 9, 18, 3, 3, 9, 3, 1, 3। ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी बन गई। अब 2, 11, 22 आया। अब नेक्स्ट 11, 11 पे डिवाइड होके ये देखिए 11 आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10, 2 एंड 5, ये देखिए 2 एंड 5 एंड 18, 18, 2, 3, 3, 2, 3, 3। अब 22, तो 22 के 2, 11, 2, 11। अब इन तीनों में कॉमन सिर्फ 2 है। ठीक हो गया बच्चा। अब आगे देखिए प्यारे बच्चों, ई के बाद है एफ़, और एफ़ नंबर पार्ट देखिए 20, 40, 82। तो ये देखिए इसका HCF क्या आएगा, 20 और 40 और 82, 2, 10, 2, 5
और फिर 5 1 5 आएगा, यहाँ 1 आया, बस ख़त्म। 2 20 2 10 एंड 2 5 और फिर यहाँ पे 5 1 5। यहाँ आप देखें 2 4 और 1 41। फिर ये देखिए 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो 3 से भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं, 7 भी नहीं, और 11 भी नहीं है इसका डिवाइज़र। तो ये मज़ीद डिवाइड होगा 41 पर, ठीक। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 2 2 5, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 40 2 2 2 और 5, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 82 2 41, ये 2 और ये 2, HCF बराबर है 2, कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं है, ठीक। तो इसका HCF आएगा 2। पार्ट नंबर जी 16 38 98। तो ये 16 38 98 2 4 2 2 2 1, सही। अब 19 ना 3 पे डिवाइड हो सकता है, ना 5 पे, ना 7 पे, तो ये 19 पे ही डिवाइड हो जाएगा। अब ये देखिए 2, हाँ 2 पे डिवाइड हो सकता है, 2 4 8 18 9। ये मज़ीद ना 3 पे, ना 5 पे, और 7 पे हो सकता है, ये देखिए, ठीक। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ prime factorization of 16 is 2 2 2 and 2, and prime factorization of 38 is, ये देखिए 2 और 90। prime factorization of 98 is 2 7 और 7। इसमें कॉमन देखो बच्चा, ये देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ ये 2 कॉमन है, HCF 2 आएगा, ठीक। ये था पार्ट नंबर जी। पार्ट नंबर H 39 51 75 39 51 75। तो ये 39 है, बिल्कुल 3 2 पे नहीं हो सकता, 3 और 3, ठीक। मज़ीद 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता, 11 भी नहीं, 5 भी नहीं, 7 भी नहीं, तो 13 1 के साथ। अब ये है 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 3 से अगर 3 1 3 और 2 इधर 21, हाँ बिल्कुल हो सकता है। 3 1 ज़ा 3, 2 इधर आएगा तो ये 21 बन जाएगा, 7 3 21, सही। मज़ीद देखो ये 5 पे भी डिवाइड नहीं हो सकता, 7 पे भी नहीं हो सकता, और ये 17 पे ही डिवाइड होगा, इसके और डिवाइज़र नहीं है। अच्छा अब ये देखें, हाँ 3 2 6 आएगा, 1 इधर 15 आएगा, 3 5 15, ओके। अब नेक्स्ट 5 5
और इसी तरह 1, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 39, 3 और 13, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 51, 3 और 17, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 75 इक्वल टू 3, 5 और ये 5। तो इसमें ये देखो बच्चा 3, 3 और 3 ये कॉमन है, तो HCF ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखे H तक पार्ट्स है, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हो गया, सही। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड ये भी मैंने समझाया है। अगर दो नंबर्स हो, डिवीज़न मेथड के लिए अगर दो नंबर्स हो तो लार्ज नंबर अंदर और स्मॉल नंबर बाहर। लार्ज नंबर अंदर का क्या मतलब है, ये डिवाइडेंड होगा, और स्मॉल नंबर बाहर ये डिवाइज़र होगा, सही। तो अब इसमें देखिए पार्ट नंबर ए 20 और 50 लार्ज नंबर है तो ये अंदर लिखो, 20 स्मॉल है बाहर लिखो। इसके बराबर और इससे कम नंबर हम लिख सकते हैं, तो 22 40 आएगा, ये 10 रिमाइंडर आएगा। अब ये नंबर और ये नंबर देखो, ये स्मॉल है और ये लार्ज है, तो ये लार्ज नंबर इधर लेके आओ, सही। अब ये देखिए मज़ीद 10 to 20 रिमाइंडर 0, तो ये नंबर देखो, ये इसका HCF आएगा, ठीक है बच्चा। ये तो पार्ट नंबर है। पार्ट नंबर बी देखो, 15 एंड 45। तो बाय डिवीज़न मेथड 45 लार्ज है अंदर लिखो, 15 बाहर लिखो, सही। 15 3 45, ठीक है। तो रिमाइंडर 0, तो ये आएगा HCF। पार्ट नंबर सी, 60 70 80। अब जब 3 नंबर्स हो फिर क्या करोगे, लार्जेस्ट, लार्जर एंड लार्ज, इसी तरह आप इसको डिवाइड करें। लार्जेस्ट नंबर क्या है ये, फिर ये लार्जर है इससे, और ये तो एक नंबर है, इसको आप नाम, हाँ स्मॉलेस्ट नाम भी आप दे सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये सबसे जो लार्ज नंबर होगा और इसके बाद जो उससे छोटा नंबर होगा, ये दोनों आप सॉल्व करें। ये देखिए 80 तरीका सीखो, ये 70, फ़िलहाल 60 को छोड़ो, तो ये आएगा 71 70, ठीक। ये आएगा 10। अब ये नंबर और ये देखो, ये लार्ज ये स्मॉल, तो ये इस पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम ये 70 इधर लेके आएंगे। अब 10 7 70 रिमाइंडर 0, तो ये आया 10, यहाँ से आया, ये देखे अब 10, चूँकि एक नंबर और भी रहता है। अब ये नंबर और वो नंबर देखो, इसमें से लार्ज नंबर कौन सा है, ये है, तो इस 60 को अंदर रखो, ये इसका दूसरा हिस्सा है, और 10 को इधर बाहर रखो, ठीक है बच्चा। तो 10 60 सॉरी 10 6, तो ये 60 आएगा, रिमाइंडर 0, तो इसका HCF आएगा सिर्फ और 10, ठीक। जब 3 नंबर्स हो तो ये तरीका सीखो, 2 पार्ट्स है इसके। अच्छा पार्ट नंबर डी, 22 28 32, फिर से देखो 22 28 32, इसमें सबसे लार्ज नंबर 32 है, वहाँ से शुरू करो 32, फिर उसके बाद उससे छोटा नंबर 28 है, तो ये इधर लिखो, ठीक है। तो 128,
ये 2 माइनस 8 नहीं हो सकता, तो इधर से 1 कैरी करे तो 12 माइनस 8 से 4 आएगा। ठीक हो गया। अब 4 और 28 में 28 लार्ज है, तो ये इधर लेके आओ। ये अब डिवाइडेंड बन जाएगा, ये 4 डिवाइज़र बन जाएगा। ठीक है। अब ये आप करें डिवाइड तो क्या आएगा, 7 4 28 आएगा। तो यहाँ 4 आया ना। एक और नंबर भी रहता है 22। अब ये और ये दोनों कंपेयर करें, 22 लार्ज है तो 22 अंदर लिखो और ये 4 इधर बाहर लिखो। ठीक है। अब इसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करें, 5 4 20 आएगा। 2 इधर से रिमाइंडर, अब 2 और 4 में 4 लार्ज है तो इधर लिखो। अब 2 2 4, रिमाइंडर 0 आया तो ये वाला नंबर हम लेंगे। तो ये क्या आएगा, ये नंबर आएगा HCF। ये नंबर आएगा HCF। ठीक बच्चा, ये था पार्ट नंबर डी। अब पार्ट नंबर ई देखें। पार्ट नंबर ई सेम क्वेश्चंस है, इजी है। 44 55 99, ये देखें लार्जेस्ट नंबर है तो ये इधर लिखो और इससे जो कम नंबर है वो इधर लिखो। 55 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 से बड़ा नंबर आएगा, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करो 55 आ जाएगा। 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 5 4, 44 55, तो 55 लार्ज है इधर लेके आओ 1 के साथ तो 44, 5 माइनस 4 1 और ये 1। अब 11 44 44 पर तो ये आ जाएगा 11 4 44, रिमाइंडर 0। ये 11 है, ये देखो, और एक नंबर भी रहता है ना 44, एक नंबर वो भी रहता है, तो ये 11 इधर लिखो और वो 44 जो नंबर रहता है वो इधर लिखो। अब देखें 11 4 44 आया, रिमाइंडर 0 आया, तो इसका मतलब है कि ये 11 HCF है। ये 11 HCF। ठीक। पार्ट नंबर एफ। पार्ट नंबर एफ है 45 90 95। अब तीनों में चेक करो, लार्जेस्ट नंबर 95, फिर उससे कम नंबर 90, 91 90, यहाँ से आएगा 5 5 और 90, तो 90 लार्ज है इधर ले आओ। अब इसके साथ क्या करें, 5 1 5 आएगा, 1 उधर कैरी तो 10 और 5 ये अगर हम 45 अच्छा, तो 5 के साथ कोई नंबर 5 1 से 5 इधर 48 5 40, तो ये आएगा 18 और इधर आएगा 90। ये चेक करें, 18 और 5 8 4 40 5 1 5 और 4 90। देखो ठीक है ना। अब ये नंबर रहता है और ये 45 है, तो ये नंबर इधर आएगा 5, वो 45 इधर आएगा। ठीक है। अब देखिए 9 5 45, रिमाइंडर 0 आया ना, तो HCF किसके बराबर आया, ये नंबर। ठीक। पार्ट नंबर जी। 30 45 70।
अब इसमें लार्जेस्ट नंबर 70, उससे कम 45, 145। तो ये 0 - 5 नहीं, 10 - 5 5, 6 बच गया, 6 - 4 2। ठीक, अब 25 45, तो 45 लार्ज है, इधर ले आओ। तो ये देखिए 1 के साथ अगेन, तो ये आ जाएगा 0, ये 4 - 2 से 2 आएगा, 20 25 25, तो ये आ जाएगा 120। इधर से आएगा 5, ये 20 इधर लिखो, 4 5 20, रिमाइंडर 0, तो ये 5 और ये 30 रहता है, तो ये देखो 5 इधर लिखो और ये 30 इधर लिखो। ठीक है, अब 6 5 30, रिमाइंडर 0, तो ये 5 HCF। अच्छा, पार्ट नंबर H, 26 52 65, लार्जेस्ट नंबर है 65, इधर लिखो, 52 ये लिखो, तो ये 1 आएगा, 52, 5 - 2 3, 6 - 5 1, और ये 52 इधर लेके आओ। अब चेक करो, 13 1, 13 चेक करो ना 4 के साथ, 4 1 4 और एक 5, 52 आ रहा है ना, तो 4 इधर लिखो, 52 इधर, रिमाइंडर 0, ये 13 और ये 26, तो इधर लिखो 13 और अंदर लिखो 26, तो क्या आएगा 2 26, रिमाइंडर 0, तो ये HCF आएगा।